ये सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन का केस है, जहाँ पे हम लोग कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर यूज नहीं करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल मोटर यूज नहीं करते हैं। उसके लिए बोला है कि व्हाट इज द लिस्ट ग्रेडियंट ऑफ सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन। क्योंकि सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन में क्या है, एक जिग पुल्ली होता है और इसी ग्रेडियंट का यूज करके जो लोडेड टब है नीचे की ओर आता है। जैसे जैसे लोडेड टब नीचे की ओर आता है तो जो एम्प्टी सेट ऑफ टब्स है वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना, लोड लेने के लिए। तो ये आई निकलना है, आई क्या हो। कैलकुलेशन साफ सुथरा करना कि अगर कहीं मिस्टेक होता है तो ढूंढने में दिक्कत ना हो। मेरे जैसा कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि हमको दिक्कत हो जाता है ढूंढने में। ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले क्या है, म्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, म्यू टब का दिया हुआ है, ये भी टब का म्यू है, ये भी टब का म्यू है। अब हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ फुल्ली लोडेड टब। तो नंबर ऑफ टब्स कितने हैं, हम लोग डब्ल्यू निकाल लेते हैं, वेट ऑफ फुल्ली लोडेड टब्स। नंबर ऑफ टब्स 10 है। प्रत्येक टब का जो वेट है वो 0.25 है, और उसमें कितने कोयला आ सकता है, कितना कोयला, मतलब कोयल कैरिंग कैपेसिटी है 0.6 है। ये इतना टन है, ठीक है ना। इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये केजी में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 10 × 0.85 × 1000। ये दो, यहाँ से ये चला गया तो मतलब 8500 केजी। ये डब्लू निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल डब्लू निकालेंगे। खाली टब का वेट कितना है, 10 इंटू नंबर ऑफ टब तो 10 है, टेयर का क्या है 0.25 दिया हुआ है, 0.25 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दें कि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से फिर से एक बार 2 जीरो हटा देते हैं तो ये 2500 केजी हो गया। तो हमेशा कोशिश करना है कि अलग अलग निकाल लो, ठीक है ना। साथ में निकालने में है ना वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और W1 क्या हो जाएगा, रोप का वेट दिया हुआ है 0.75 केजी पर मीटर, और लेंथ ऑफ हॉलेज प्लेन जो भी है 300 मीटर दिया, मतलब क्या 1 मीटर में रोप का कितना वेट उसमें है 0.75 केजी है। तो पूरा अगर रोप का लेंथ 300 मीटर रहेगा तो रोप का वेट कितना होगा, तो 0.75 इंटू 300 मतलब 225 केजी। ठीक है। अब यही सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। म्यू डब्ल्यू की बात कर रहा है, टब का म्यू 1/56 इंटू कैपिटल डब्ल्यू 8500 प्लस म्यू टब का 1/56, ये खाली वाले टब का वजन 2500 प्लस म्यू वन इंटू W1 ये 1/10 और W1 225 डिवाइड बाय 8500 माइनस 2500 माइनस 225। तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा, क्या आएगा चेक कर लो एक बार। आई बराबर 8500/56, ये 151 केजी के लगभग, कुछ भी अगर राउंड अप कर देना इतना पे, ठीक है ना। 22.44.64 केजी है ये। 2500 डिवाइड बाय 64 जो है, 2500 डिवाइड बाय 56 है, ठीक है ना। ये 44.64 केजी के लगभग है, और वो 22.5 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 8500 में 2500 चला गया, 6000 बचा, 6000 में 225 और चला गया, तो 5775 बच जाएगा।
पूरा केजी में, मतलब ग्रेडियंट का कोई तो यूनिट होता नहीं है। तो ये ऊपर में 218.94 और नीचे 5775। मतलब अब क्या है, ग्रेडियंट जब भी दिया हुआ रहेगा कहीं भी आंसर में तो 1 इन सम के फॉर्म में रहेगा, 1 इन 7 8 12 13 कुछ भी ऐसा रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे आएगा उतना, तो सीधा कर दो, ऊपर 1 कर दो, ये 5775 है, इसको डिवाइड बाय 218.94 कर दो। तो ये इसको डिवाइड करके जितना आ रहा है वो लिख दो, 1 बाय ये कितना आ जाएगा 26.34। मतलब ये जो सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन रहेगा उसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 1/26.34। और अगर कुछ इसमें प्लस माइनस कहेगा कि कंटीजेंसीज कुछ अलाउ करना है तो उस केस में ग्रेडियंट को थोड़ा और हम लोग स्टीपर करना होगा। ठीक है ना, तो वैसे आंसर यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी का आया सोल्व करने पे, देखो। अर्पित, मंजित, अविशेष। बहुत ही इजी है, ठीक है ना। सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन से अगर आता है इसमें, देखो जो भी क्वेश्चन आने का चांस रहेगा ना, पहला तो वही रहेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। जो आज का भी स्टार्टिंग जो पहला क्वेश्चन था वहां भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का सिंपल सा क्वेश्चन, कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है ना, या नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए देगा, नहीं तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो लिखा हुआ रहेगा लेकिन सारा डेटा दिया हुआ रहेगा, सारे डेटा को पुट करना है, आंसर लेते आना है। ठीक है, सभी का आ गया इतना। तो और अब कुछ नंबर का प्रैक्टिस करना होगा तुम लोग को, तो इस घटक से के बुक से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सभी का आ गया, देख लो अपना। 1 इन 26.37, हाँ एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया। एक आज एक और लास्ट सिर्फ कंडीशन देख लेते हैं इनलेस रॉक कॉलेज का, ठीक है ना। कि आज के लिए इतना ही रहने दें, 8:30 क्लास है ना। इनलेस रॉक कल बाकी मैन एंड टेल का देखेंगे और इस पे न्यूमेरिकल कल देख लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो न्यूमेरिकल तुम लोग को दे देंगे, सारा डाटा दे देंगे, खाली आंसर तुम लोग को लाना होगा कि इनलेस रॉक कॉलेज में क्या होता है। कि एक पुल्ली तो ड्राइविंग पुल्ली होता है, इसमें भी एक पुल्ली हो गया, रिटर्न पुल्ली हो गया, ठीक है। एक तरफ से क्या है, खाली वाला टब नीचे जा रहा है तो लोडेड टब ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इनलेस रो कॉलेज को टाइट रखने के लिए ना, यहाँ पे एक टेंशन बोगी का अरेंजमेंट किया हुआ रहता है कि रोप टाइट कंडीशन में रहे। ये ड्राइविंग पुल्ली हो जाएगा। यहाँ पे होलेज ड्रम होता है कि होलेज ड्रम से होते हुए पीछे की ओर जाता है, ठीक है ना।
इसका रुको कल पिक्चर तुम लोग को दिखवाएंगे, ओरिजिनल पिक्चर माइन से मंगवाते हैं। धोरी में इनलेस रोफोलेज यूज हो रहा है, तो वो पिक्चर तुम लोग को, ओरिजिनल पिक्चर जो भी है टेंशन मूवी वगैरह का, कल वो पिक्चर दिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है ना। हम लोग अभी न्यूमेरिकल पे दे रहे हैं ध्यान, थ्योरी कल भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या है, लोडेड टब ऊपर जा रहा है, खाली वाला टब नीचे आ रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो ग्रेविटी इफेक्ट है ना, ग्रेविटी इफेक्ट ऑफ रोप और जो टब्स है दोनों बैलेंस्ड हो जा रहा है। जो ग्रेविटी इफेक्ट हो रहा है रोप का और जो टब्स का हो रहा है, वो बैलेंस्ड हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो ट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, ये मान लो लोडेड टब है, एक खाली वाला टब, ये लोडेड हो गया, ये खाली टब हो गया, तो टब का कैंसिल हो गया, लेकिन कोयला का ग्रेविटी इफेक्ट बचेगा, ठीक है। और रोप का भी मान लो, ये रोप था, ये रोप है, दोनों का कैंसिल हो गया ग्रेविटी का इफेक्ट, लेकिन फ्रिक्शनल का इफेक्ट हमेशा बचेगा। तो क्या है, फ्रिक्शन फुल टब का, फ्रिक्शन खाली टब का, प्लस फ्रिक्शनल ये इधर वाले रोप का और फ्रिक्शन इधर वाले रोप का, दोनों रोप का। तो क्या हो जाएगा, जी कोल F+F+2F1, ये हो गया ट्रैक्टिव फोर्स या एफर्ट, किसके केस में, इंडलेस रोप होलेज के केस में। इसको डबल ड्रम जो बैलेंस्ड है ना डायरेक्ट होलेज का, उससे कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना। डबल ड्रम जो डायरेक्ट रोप होलेज पढ़ाए हुए हैं, उससे कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रेविटी का जो इफेक्ट है पूरे तरीके से खत्म हो गया है, तो वो कोयले वाले पे सिर्फ लग रहा है, क्योंकि टब है, इधर वाला टब, इधर वाला टब का खाली खाली जब रहेगा सिचुएशन, वो कैंसिल हो गया, खाली मटेरियल का बच गया, तो मटेरियल का लिख दिए हैं। और बाकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पूरा, फुल टब का, खाली वाले टब का, और वायर रोप का। बस ये इसका ध्यान में रखना है, और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व कर लेना है। सारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जी क्या होता है, तुम लोग अभी इतना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दिए हैं, जी कैसे निकलता है, डब्ल्यू कैसे निकलेगा, वो सारा पता है। एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक इनलेस रो फॉलेज सिस्टम है, यहाँ पे है कि नंबर ऑफ टब निकालने का है ना, थोड़ा सा तरीका सिर्फ अलग चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व करेंगे तो, इनलेस रो फॉलेज है 100 टन ऑफ कोल पर आवर, इतना आउटपुट है। जो ग्रेडियंट दिया हुआ है वो 1/15 है, जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ फॉलेज प्लेन है वो 800 मीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ मोटर पूछ रहा है, क्या होगा। फ्रिक्शन जो रोप का दिया हुआ है 1/20 दिया हुआ है, फ्रिक्शन जो टब का दिया हुआ है 1/50 दिया हुआ है, टेयर वेट मतलब खाली, ठीक है ना, स्मॉल डब्ल्यू से लिख रहे हैं उसको, 0.5 टन है, और टब का जो कैपेसिटी है, टब कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 1 टन दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये डब्ल्यू क्या हो गया, टेयर वेट, ध्यान रखना। और रोप का स्पीड दिया हुआ है, थ्योरी से कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। रोप का स्पीड क्यों इसमें कम रखा जाता है, 2.5 किलोमीटर पर आवर।
तो हम लोग क्या है यहाँ पे पहले ट्रैक्टिव फोर्स निकालेंगे, फिर उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का पावर निकल जाएगा। पावर वाट में निकलेगा, उसको हम लोग एचपी में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो पहले लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक रोप का वेट अगर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि रोप का जो वेट है ना, ये दिया हुआ है 2.382 kg पर मीटर, ठीक है। ये रोप का वेट दिया हुआ है। हम लोग को ट्रैक्टिव फोर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जी कोल, एफ फुल टब का, और ये 2 टाइम्स एफ, यही है बस। इसके लिए पहले कि हम लोग नंबर ऑफ टब निकालना होगा, तब ना हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फुल टब या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो हो रहा है फुल टब का, खाली वाले टब का, या ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी का जो इफेक्ट लग रहा है कोयला वाले क्वांटिटी पे, तो कितना नंबर ऑफ टब चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, पहले यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया हुआ है, रोप का स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और 1 घंटे में 100 टन प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सा फिर यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल सकते हैं उसी तरीके से, ठीक है ना। उस तरीके से भी हम लोग जो बेसिक जानते हैं उसके थ्रू निकाल सकते हैं कि 2500 मीटर 60 मिनट में, ठीक है ना। नहीं तो इसको सिंपल करो, 2500 मीटर डिवाइड बाय 60 कर दो, ये कितना आ जाएगा, 125/3 मीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 125/3 मीटर ट्रेवल करता है। तो टोटल लेंथ ऑफ फॉलेज प्लेन कितना है, 800 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। सिंपल वही फॉर्मूला यूज करो, जो मतलब फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट वही यूज करो कि लेंथ ऑफ फॉलेज प्लेन 800 मीटर दिया हुआ है, तो कि 125/3 मीटर 1 मिनट में ट्रेवल कर लेता है। तो इसलिए 1 मीटर 1/125 ऊपर कर दे रहे हैं, इसलिए 800 मीटर है। सीधा एक ही लाइन में लिख दिए, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा देखो, काट उठ के 25 से काटते हैं, 25 25 25 25 दिया 75, ये 96/5 हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रत्येक ट्रिप में है ना, प्रत्येक ट्रिप में यहाँ पे कोयला आएगा। क्या है यहाँ पे कि इनलेस रो फॉलेज है, ये इनलेस रो फॉलेज है, तो क्या है कि खाली वाला टब नीचे जा रहा है, लोडेड टब ऊपर जा रहा है। जैसे ये खाली वाला टब फिर वो नीचे पहुंचेगा, मतलब हर एक ट्रिप में यहाँ पे कोयला आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो अगर कुछ वैसा फैक्टर हम कंसीडर नहीं करते हैं, सिंपल अगर निकालना चाहेंगे तो क्या है कि 96/5 मिनट में एक ट्रिप कंप्लीट हो जा रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ कि 1 घंटा में कितना ट्रिप हो रहा है, मतलब क्या कि 96/5 मिनट में एक ट्रिप हो जा रहा है। तो 1 मिनट में 1/96 × 5, इसलिए 60 मिनट में कितना ट्रिप हो जाएगा, 50/16 ट्रिप। ठीक, वही जो अभी हम लोग डायरेक्ट ऑफ फॉलेज या जो अभी हम लोग सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन वगैरह नंबर ऑफ टब निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वही सिर्फ यूज किए हुए हैं, ठीक है ना। बुक में कुछ अदर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से भी आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा चेंजेस सिर्फ यही था कि इतना ट्रिप हो रहा है, ठीक है ना। 1 घंटा में कितना हो गया, 50/16 ट्रिप हो रहा है, और 1 घंटा में कितना कोयला आ रहा है, 100 टन आ रहा है, ठीक है ना।
मतलब दोनों कंपेयर कर लेते हैं, दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि 50/16 ट्रिप 1 घंटे में हो रहा है, तो 100 टन कोयला निकल रहा है। तो एक ट्रिप में कितना कोयला आएगा? 100/50 × 16, ठीक है ना? 20, मतलब 32 टन। एक ट्रिप में कितना कोयला आ जाएगा? 32 टन एक ट्रिप में कोयला आएगा। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टब कितना हो जाएगा? जो लोडेड टब भी रहेगा वो 32 रहेगा, और जो एम्प्टी टब भी रहेगा वो नंबर अब निकालना होगा। ठीक है ना, नंबर यहाँ देख लो, नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा कि टब का कैपेसिटी 1 टन दिया हुआ है, तो लोडेड टब कितना हो जाएगा? क्योंकि 32 टन कोयला निकलता है एक ट्रिप में, एक ट्रिप में 32 टन कोयला निकल रहा है और एक टब का कैपेसिटी 1 टन है, तो टोटल टब कितना हो जाएगा? लोडेड टब 32 हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? पहले ये बताओ, ये जो हम को सॉल्व किए हुए हैं, हम कुछ नहीं किए, सिर्फ यहाँ पे चेंज किए हैं। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज के केस में? डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज के केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि जितना मिनट लग रहा था कि इतना मिनट में अंदर जा रहा है, इतना मिनट में बाहर निकल रहा है, और फिर प्लस उसमें कुछ डिलेड वगैरह का टाइम जोड़ते थे। अगर यहाँ पे भी कुछ डिले टाइम दिया हुआ रहेगा तो उसको जोड़ा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो हम उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तब ये बता ग्रो मतलब यहाँ क्या, टोटल टब तो खाली भी 32 रहेगा, एम्प्टी भी टब 32 रहेगा, लेकिन टोटल लोड कितना रहेगा? ये 32 टन रहेगा, और खाली का वजन कितना है? 0.5 टन है एक का। मतलब लोडेड का वजन तो 32 टन हो गया, लेकिन खाली का वजन कितना हो जाएगा? 16 टन। मतलब टोटल जो लोड आ रहा है, ग्रॉस वेट जो आ रहा है 32 टब का, वो कितना हो जाएगा ग्रोस वेट? अगर पूरा इनलेस सिस्टम का बात करेंगे तो 32 + 16, मतलब 48। तो इनलेस का भी है ना, नंबर ऑफ टब निकालने का सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि टोटल वेट कितना हो जाएगा? 48 टन हो जाएगा। नंबर ऑफ टब्स कितना हो जाएगा? 48 टन हो जाएगा, ठीक है ना? खाली टब का वजन कितना रहेगा? 16 टन का रहेगा, क्योंकि उसमें कोई माल नहीं है, कोयला नहीं है। और लोडेड टब में क्या है? 32 टब है, सब में 1 टन लोड है, तो 48 टन हो गया, ठीक है ना? मतलब 32 टन हो गया। अब अगर पूछता है कि डिस्टेंस बिटवीन टब्स क्या होगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन टब्स क्या होगा। तो क्या है, टोटल लेंथ जो दिया हुआ है, वो टोटल लेंथ दिया हुआ है हॉलेज प्लेन का 800 मीटर। इसी के अलोंग क्या है, 32 टब, नंबर ऑफ टब्स कितना हो गया? 32। तो एक टब, ये दूसरा टब, ये तीसरा टब, ये चौथा टब, ये तो प्रत्येक टब के बीच में गैप कितना रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा? तो क्या है, एक तरीके से यहाँ कि 32 टब जो है ना, कि 32 टब है वो 800 मीटर, पूरा 800 मीटर तक में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कि 32 टब है पूरा, ये जो 800 मीटर जो लेंथ हॉलेज प्लेन है ना, पूरा उसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक टब 800/32, मतलब 25 मीटर। मतलब जो स्पेस रहेगा एक तरीके से, जो कि डिस्टेंस बिटवीन टब्स इफ स्पेस सिंगली, तो उस केस में ये 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर, इस तरीके से सभी टब के बीच में डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया मेरा? नंबर ऑफ टब्स निकल गया,
नंबर ऑफ टब्स 32 लोडेड टब रहा, 32 एम्प्टी टब रहा। जहां पे हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ फुल्ली लोडेड टब, वेट ऑफ फुल्ली लोडेड टब मतलब जब कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे तो 32 टन लिखेंगे, और वेट ऑफ जब एम्प्टी टब लिखेंगे तो कितना 32 इंटू 0.5 मतलब 16 टन। तो इस फॉर्मूला में जहां पर जहां जहां ये यूज होगा तो ये आई इंटू किसका, कोयला का, तो 32 टन हो जाएगा कोयला, इंटू 1000 कर दो, क्योंकि 32 टब है, सब में एक एक टन है, ठीक है ना, इसलिए 32 कर दिए। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ फुल टब, ये म्यू हो जाएगा टब का, और फुल टब, ठीक है ना, तो फुल टब का क्या हो जाएगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस 32 इंटू 1000। ये क्या हो जाएगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्टी टब, तो म्यू एम्प्टी टब का वजन कितना है डब्लू मतलब 16 इंटू 1000 इतना केजी, और रोप का 2 इंटू F1, रोप का हम लिख ही दिए थे कि 2.382 केजी पर मीटर, है ना, कि 1 मीटर में इतना केजी रोप का वजन आ रहा है। तो पूरा रोप का वजन कितना हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ 2 तो ऑलरेडी कर दिए हैं ना हम लोग, 2 तो ऑलरेडी यहाँ कर ही दिए हुए हैं, 2 इंटू F1, तो मतलब क्या रोप का जो वजन दिया हुआ है 2.382 इंटू 800, मतलब एक तरीके से 1600 मीटर के लिए निकल गया है। ठीक है, तो तुम लोग इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करके बताना कि केजी में ट्रैक्टिव फोर्स कितना आया, ठीक है ना। तो क्या अभी हम क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे, केजी में तुम लोग का ट्रैक्टिव फोर्स कितना आया हुआ है इसका आंसर बताना। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे आंसर जो है केजी में 3605.5, लगभग इतना ही आएगा, हो सकता है राउंड अप कुछ अलग किया हुआ तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। और यहीं से पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी कर देना, जो स्पीड दिया हुआ है ये फोर्स को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग सेल्फ एक्टिंग मतलब मैन एंड टेल रो कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, और एक न्यूमेरिकल और करेंगे जिसमें है कि बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, सारा चीज निकालना होगा, वैसा वाला कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। उसके बाद कल कोशिश करेंगे कि थ्योरी वाला पोर्शन कल हम लोग कुछ कवर करेंगे, ठीक है ना। कल है कि मैन एंड टेल और जो भी डायरेक्ट ऑफ वॉलेज का थ्योरी का पोर्शन है, हो सकता है एक दिन में कवर ना हो, तो सेफ्टी डिवाइस हम नेक्स्ट डे में कवर करेंगे। सेफ्टी डिवाइस इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।